हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन इन्हांसमेंट। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं या आप अर्ली एज में हैं और बस आपको इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है तो आपके लिए बेस्ट ऐप कौन सा रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जहां मैं आपके लिए इंडिया के 3 बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर का कंपैरिजन लेके आ गया हूं, ग्रो, अपस्टॉक एंड जीरोधा का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं अभी इंडिया में, जो कि अप्रॉक्स 3,15,50,000 के करीब है। जिसमें जीरोधा की बात करें तो अभी उनके पास 57 लाख के करीब एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो कि मार्केट शेयर में देखें तो 18% के लगभग हैं। वहीं RKSV सिक्योरिटीज़, जिनको हम अपस्टॉक्स के नाम से जानते हैं, उनके पास 45.5 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं और मार्केट शेयर के हिसाब से 14.5% होते हैं। थर्ड और लास्ट ग्रो ऐप, जिनका एक्टिव क्लाइंट बेस 30 लाख के करीब है, जो कि अप्रॉक्स 9.40% होते हैं। तो देखें तो 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर इन तीनों ब्रोकर के पास ही है। अगर हम बात करें तो जीरोधा 2010 में लॉन्च हुआ था, अपस्टॉक 2012 में, ग्रो ऐप 2016 में आया था, लेकिन उस टाइम ये बस म्यूचुअल फंड के लिए ही था। 2020 में इन्होंने भी स्टॉक्स में एंट्री ले ली। इसलिए अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप की बात करें तो वह ग्रो है। इसका कारण आप खुद ही समझ जाएंगे जब वीडियो आगे बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें तो इन तीनों ऐप में कहाँ इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो इक्विटी में तीनों ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी ऑप्शन आपको तीनों ऐप में मिलता है। IPOs एंड ETF में भी इन्वेस्ट करने का फीचर इन तीनों ऐप में उपलब्ध है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो जीरोधा ऐप के थ्रू आप डायरेक्ट कॉइन सेक्शन में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपस्टॉक में अपस्टॉक प्रो का फीचर आता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं ग्रो ऐप में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली ग्रो ऐप का यूज़ करता हूं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि इसका UI काफ़ी सिंपल है और मिनिमलिस्टिक है, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कंफर्ट देता है, जिसको हम अपने आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कितना सिंपल है। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर दिस टाइप ऑफ हेल्पफुल वीडियोज़। गोल्ड बॉन्ड में भी आप इन तीनों ऐप के थ्रू ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कमोडिटीज़ एंड करेंसीज़ की। तो ये फीचर जीरोधा एंड अपस्टॉक्स में तो अवेलेबल है, लेकिन अभी ग्रो ऐप में इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। मे बी फ्यूचर में आपको इसका ऑप्शन ग्रो ऐप में भी मिले। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है चार्जेस। कौन सा ऐप आपसे कितना रुपया अकाउंट ओपनिंग चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। तो इसमें बात करें जीरोधा का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चार्ज ओपनिंग का, तो 200 रुपये है। अपस्टॉक्स का कभी कुछ समझ नहीं आता है, ये कभी फ्री होते हैं, कभी 49 रुपया, कभी 99, कभी 149, कभी 249 प्लस GST। तो अपस्टॉक्स का उनके ऑफर या टाइम पर डिपेंड करता है कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना है। थर्ड ग्रो, इनका अकाउंट ओपनिंग चार्ज की बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो है। सेकेंड डीमैट अकाउंट के AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जीरोधा का ये 300 रुपया प्लस GST है। यहाँ भी अपस्टॉक्स का अलग भसड़ मचा हुआ है। ये कभी मंथली चार्ज लेते हैं, कभी क्वार्टरली, कभी हाफ ईयरली या कभी ईयरली, जो कि 249 से 300 तक होते हैं। अगर ग्रो की AMC चार्ज की बात करें तो ये अभी बिल्कुल ज़ीरो है। ये अपने यूज़र से अभी 1 रुपया भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में नहीं लेते हैं। इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो जीरोधा 0 रुपया, अपस्टॉक में 2.5% तक या 20 रुपया मैक्सिमम, और ग्रो में 0.05% या 20 रुपीज़ मैक्सिमम। अगर हम इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो यह तीनों ऐप के लिए मैक्सिमम 20 रुपये तक है, और यही फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए भी यहाँ पे आपको तीनों ऐप में मैक्सिमम 20 रुपये ही देने होंगे। अगर कमोडिटी एंड करेंसी चार्जेस की बात करें तो पहली बात तो यह है कि ये ग्रो ऐप में अवेलेबल नहीं है। और अपस्टॉक्स एंड जीरोधा की बात करें तो जीरोधा में 0.03% और अपस्टॉक में 0.05% या मैक्स 20 रुपीज़ है। ये कुछ ओवरऑल चार्जेस थे तीनों डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के। अब कुछ यूट्यूबर रेगुलेटरी चार्जेस को हिडन चार्ज के रूप में बताते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है,
यह गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने वाला चार्ज है जो कि तीनों ऐप में सेम होता है। अब रेगुलेटरी चार्जेस में देखें तो GST, सेबी चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी ये सब आ जाते हैं जो कि तीनों ऐप में बिल्कुल एक जैसे हैं। सिंपल अगर देखें तो गवर्नमेंट जो हमारे इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लेती है ये वही चार्ज होते हैं। अगर आप बात करते हैं कंक्लूज़न की, तो अगर आप स्टूडेंट हैं, बस आपको मंथ में 1-2 बार इन्वेस्टमेंट करना है या बस अपने म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना है, तो आपके लिए बेस्ट ऐप ग्रो रहेगा, क्योंकि ना आपको अकाउंट ओपन करते टाइम कोई पैसा देना है और ना ही मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं। अगर आपको जम के ट्रेडिंग करना है, आपको खूब सारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो आप अपे स्टॉक्स या फिर जरूधा के साथ जा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपको एक बार ही लगता है, लेकिन AMC चार्ज आप ऐप यूज़ करें या ना करें, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, आपको देना ही पड़ेगा। भले ही ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटेंगे, लेकिन जब भी आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसे माइनस होके तब इन्वेस्ट होंगे। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं करवाया तो नीचे दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मिनिमम 100 रुपीज़ तक अपने डीमैट अकाउंट में पाएँ मेरी तरफ से, और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज ही स्टार्ट करें, क्योंकि परों को खोल समाना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग आइडिया फॉर योर फाइन इन्हांसमेंट।